विपक्ष का प्रमुख चेहरा और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय, विश्वासघात करने का नया अध्याय रच रही है। बिजली कटौती से समाज का हर वर्ग परेशान है। किसान से लेकर मजदूर तथा उद्योगों की हालत बदतर होती जा रही है। प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योगपति और छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया ने कहा कि कोरोना काल में उद्योगों को आर्थिक संकट और चौतरफा मार तथा बिजली कटौती करना उचित नहीं है। बिजली की आपूर्ति आधा होने व वोल्टेज डाउन होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह प्रदेश के विकास में किसानों खेतीहर मजदूरों का योगदान है, जो काफी सराहनीय है, उसी तरह किसान के सहयोगी के रूप में उद्योग कार्यरत हैं। प्रदेश के विकास में उद्योग रीढ़ की हड्डी है। बिलासपुर शहर के वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती चुन्नी मौर्य ने कहा कि बिजली कटौती, बिजली की उत्पादन क्षमता, स्वास्थ्य में होने वाली परेशानियों तथा औसत दर में बढ़ोतरी का सीधा असर राज्य के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर पड़ा है। कृषि और औद्योगिक के साथ ही सार्वजनिक उपयोग की बिजली भी महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में हम लगातार देख रहे हैं कि जो यूनिट बंद होते जा रही है और बिजली की जो उत्पादन क्षमता है उसमें कमी आ रही है। इसके कारण आज न केवल डोमेस्टिक उपभोक्ता प्रभावित है, बल्कि उद्योग भी प्रभावित होने लगे हैं और इसके साथ ही साथ में अवर्षा की स्थिति है, अकाल पड़ने की पूरी संभावनाएं दिख रही है, पानी की कमी है। किसानों को 24 घंटा पंप चलाने की आवश्यकता है, लेकिन विद्युत अवरोध के कारण में उनके पंप चल नहीं पा रही है। ये कांग्रेस के नीति के कारण में जिस प्रकार से उद्योगपति से लेकर के किसान तक और आम बिजली के उपभोक्ता परेशान है, वास्तविक में यदि कोई जवाबदार है तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार। न कोई सोच है, न कोई नीति है और उसका परिणाम छत्तीसगढ़ के जनता को भुगतना पड़ रही है। ये बहुत ही प्रदेश के लिए चिंतनीय विषय है। विद्युत वितरण व्यवस्था को कई हिस्सों में जब बांटा गया, वो बहुत अदूरदर्शी निर्णय था। अब ये हिसाब है कि बिजली पैदा कोई करता है, विद्युत जनरेशन कंपनी पैदा करता है, बांटने का काम विद्युत वितरण कंपनी करती है। ये जो स्थिति बन गई उसके कारण विद्युत जनरेशन कंपनी का जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहले तो एक ही कंपनी थी तो जवाब देना पड़ता था। अब ये हालत है कि कारखाने को इतना अकुशलता, अदूरदर्शिता से चलाया जा रहा है। न उनके पास कभी कोयले की व्यवस्था पर्याप्त रहती, न पानी की व्यवस्था रहती, न बिजली के जो संयंत्र है उसको मेंटेनेंस की अच्छी व्यवस्था रहती। इसलिए जब चाहे जब बोल देते हैं हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। हमारे यहाँ कैसे नहीं होता, निजी कारखानों में कोई प्रोडक्शन कम क्यों नहीं होता, रोज हम नजर रखते हैं और प्रोडक्शन कैसे बढ़े उसकी प्लानिंग करते रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, राम राज्य आ गया है। अब स्थिति ये हो गई है कि बहाना लिया जा रहा कि किसानों को बिजली चाहिए। अभी किसानों को बिजली हर साल लगती है, हर साल कुछ दिनों के लिए बिजली अपर्याप्त हो जाती है, पानी कम गिरता है कुछ समय के लिए, फिर पानी गिर जाता है और 4 दिन बाद पानी गिर जाएगा। पानी ऐसा तो नहीं अकाल पड़ गया है, तो इसकी प्लानिंग करते हैं। ये प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं की जा रही है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अब ये सब जगह हम लोग हल्ला मचाते हैं कि विद्युत सरप्लस स्टेट है, आइए यहाँ पे कारखाने लगाइए, आइए यहाँ पे अपना धंधा करिए। ये विद्युत सरप्लस स्टेट है कि सिलपहरी इंडस्ट्रियल एरिया में कारखाने बंद पड़े हुए हैं, रेलवे को सप्लाई करते हैं, डिफेंस को सप्लाई करते हैं। वो आभा पावर वाले वो कह रहे थे कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कारखाना बंद पड़ा हुआ है। और दूसरे, और सबसे बड़ी बात क्या है, इतनी खराब व्यवस्था हो गई है कि हर 10 मिनट में 1 मिनट की गोली कर देते हैं। अब उनके लिए क्या था, 1 मिनट के लिए तो हुआ था, कारखानों में नहीं चलता है। हम घर में थोड़े बैठे हैं, यहाँ पे 1 मिनट के लिए गायब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता, पंखा बंद हो जाएगा, लाइट बन जाएगा। किंतु कारखानों में तो कंटिन्यूअस बिजली चाहिए, तो खराब क्वालिटी की बिजली ये नियमित तौर पे दे रहे हैं और उससे सभी परेशान हैं। अस्पताल वाले परेशान हैं, ऑपरेशन समय में टिक बिजली टिप कर दी, उद्योग वाले परेशान हैं और एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जैसे किसानों को दे रहे हैं इसलिए नहीं, सब फालतू बात है।
किसान और उद्योग दोनों भाई हैं। तक मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो बिजली की जो कटौती हो रही है, इससे हम जैसे घरेलू महिलाएं हैं, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, साथ ही साथ किसानों को भी बहुत परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि देखिए अभी क्या है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में बारिश बहुत कम हो रही है, जिसके कारण किसानों को तो सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है। उसी से वो अपने खेतों में पानी भरते हैं, दिन रात मोटर चलता है। तो जब किसान लोग को पानी नहीं मिलेगा तो वो अनाज कहाँ से पैदा करेंगे, और जब अनाज पैदा नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या। इस तरह की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम जैसी घरेलू महिलाओं को तो हमारी जितनी आमदनी होती है तो उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा तो हमारा बिजली बिल पटाने में ही चला जा रहा है, जिससे हमारे रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है, हम महिलाओं को परेशानी हो रही है। और जैसे स्वास्थ्य केंद्रों में भी बिजली का इतना बिल आ रहा है और बिजली की जो इतनी कटौती हो रही है, इससे आम जनों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मरीज होते हैं, जो सीरियस पेशेंट होते हैं, उन लोगों को जैसे इमरजेंसी चाहिए रहता है, तो अचानक से जब बिजली चली जाती है तो उनको बहुत सारी परेशानियां होती है, कई मरीजों की जान चली जाती है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे समस्याएं होती हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, हम जैसे आम नागरिक हैं बहुत परेशान रह रहे हैं। तो हमारी जो राज्य सरकारें हैं उनको चाहिए कि ये सब बिजली कटौती कम करें, बिजली का बिल कम करें, यूनिट बढ़ाए, उत्पादन बढ़ाए बिजली का, और हम आम जनों को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सबकी सुविधा का ध्यान रखें। बिलासपुर से मुकेश जांगड़े की रिपोर्ट।